प्रातः क्लास चल रहा था 21 जून 1968 शुक्रवार को। चौथे पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी। जब सुप्रीम सोल बाप मिल गया तो दुनिया में कोई भी कितनी भी अच्छी चीज है, कोई भी प्यारी चीज है, उसमें दिल नहीं लगेगा। जैसा प्यारा कोई दूसरा है ही नहीं। देखो, हर एक आशिक बनते हो उस एक मासूक का, तो ये तुम्हारी बड़ी रेस है। जो जो आशिक बनते हैं उसे एक मासूक के अच्छी तरह से, जैसे बाप ने समझाया, बाबा अपना अनुभव भी बताए देते हैं। जब भी आशिक और मासूक बैठते हैं, एक दफा देख लिया, बस ऐसे मत समझो कि वो कोई पीछे उनका कुछ मिलाप होता हो या कोई शादी वादी होती हो। ना ना, कुछ न कुछ लगाव ऐसा लग जाता है। वो जब मरते हैं ना, तो वो उनकी याद में मरते हैं। वो कहाँ रहते हैं और वो कहाँ रहते हैं, परंतु एक दफा लब हो गया, बस पीछे भले कहीं इकट्ठे नहीं होंगे, कहाँ भी रहते हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ, फिर भी उनकी याद बनी रहती है। एक दो में लागत बनी रहती है। तो तुम बच्चे तो जानते हो, हम सभी हैं आशिक एक मासूक के, और हमारा मासूक, ओहो, उसको तो हम बहुत याद किया है। भक्ति मार्ग में भी याद करते आए हो हजारों हजारों साल। और यहाँ अभी तो बहुत याद करना है। भक्ति मार्ग में सन्मुख तो नहीं थे, अभी तो जब कि सन्मुख बैठ करके समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो कितना याद रहेगा। तो उस याद में एक की ही याद चाहिए कि बाप कहते हैं ना, माम एकम याद करो। देखो, तो कहते हैं माम एकम, तो तुम्हारा एक तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस बात में तो कोई भी संशय नहीं है, तुम्हारा बेड़ा डूबेगा नहीं। जिसे मासूक के तुम आशिक बने हो, यानी जिस भगत ने भगवान को जाना, अब भगत कहो या आशिक कहो, बात तो एक ही है। क्योंकि भगवान के साथ मिलने के लिए ये सब भक्ति की है। ये सभी तप जप दान पुण्य की है। अब ये तो ड्रामा को समझ लिया
कि ये भक्ति फिर भी आने वाली है, आने वाली भी है और फिर जाने वाली भी है। ज्ञान आने वाला है, ये तो तुम समझ गए हो बच्चे। जो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे हैं वो सब समझ गए। और जो बहुतों को समझाते रहते हैं, क्योंकि सर्विस भी तो नंबरवार करते हैं ना, एक जैसी तो नहीं करते। देखो जो सर्विस करते हैं इतनी हड्डी सर्विस करते हैं, सर्विस करने के लिए कितना तड़पते हैं और कितना उनके पिछाड़ी मेहनत करते हैं। तुम बच्चे बोलते हो ना, देखो बाबा गला घुट जाता है मेहनत करते ही करते। तुम कितनी मेहनत करते हो, जो आते हैं सबकी मेहनत करते हो, बड़े बड़े आदमियों की मेहनत करते हो। कोई बड़े आदमी हैं, तुम जानते हो ये बड़ा आदमी इतना नहीं उठेगा जितना छोटे गरीब उठेंगे, क्योंकि उठेगा तो फिर भी वो गरीबी ही। वो बड़ा आदमी नहीं उठेगा इतना, तो वो जा करके कम दर्जा पाएगा। अब सुना तो इतना, सुनने की भी तुमने कितनी मेहनत की है, तो क्या वो व्यर्थ जाएगी? ना, वो तो व्यर्थ तब जावे जब कोई इन्हों में से, तभी तो तुम समझ सकते हो। तो ये 7 रोज, 10 रोज, 8 रोज, और फिर आकर के यहाँ सभा में भी बैठते हैं, बोलते हैं ना, अभी तो हम लायक बने हैं ना, बाबा के आगे बैठने के लिए लायक बने हैं। तुमको भी देखना होता है कि ये तो लायक बने हैं, तब बैठ करके भले सुने, समझे ना? तो वो तुम समझ सकते हो। तो लायक को भी बिठाते हो और नालायक को भी बिठाते हो, समझे ना? क्योंकि बिठाना पड़ता है कोई कोई वक्त में, परंतु नहीं। तुम समझो, अभी कोई तुम्हारे पास आते हैं और बोलते हैं हमको सन्मुख में जाना है बाप के, और मुझे बाबा की मुरली सुननी है डायरेक्ट, मैं देखूं तो तुम ना तो नहीं कर सकते हो ना। ना करेंगे तो बिगड़ जाएगा, समझा ना? झट बिगड़ जाएगा। तो उनको भी तो बिठाना पड़ता है। और ये तो तुम बच्चे जानते हो कि जो 7, 8, 10 रोज टाइम देंगे, हाँ वो बैठेंगे तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि तुम तो लिखाई लेते हो बाप कौन है, और ये कौन है, फार्म तो भराते हो ना।
कारण कारण वगैरह, जिसमें उनकी सारी वो बात अंदर की मालूम पड़ जाती है। फिर उनको आकर के बोलेंगे, अच्छा आओ सभा में आकर के बैठो, समझा ना। बाकी यूं जो नई कोर्स लिया है और आदमी बड़ा है और तुम समझते हो है, और वो बोलता है तो हमको दिखलाओ, तो बाबा भी आकर के बैठ जाएगा। दिल में तो अंदर से समझते हैं ना, है, पीछे बैठ करके दृष्टि देंगे, परंतु दृष्टि तो तुम्हारी ही उनको लेनी है, बच्चों को ही, कोई बाबा से नहीं लेता। तुम ही श्रृंगार कराने वाले हो, क्योंकि तुम ही बाप के बच्चे हो। देखो ये सब जो भी यहाँ आए हुए हैं, इनको श्रृंगार किसने कराया? बाबा ने कराया। अरे सबको बाबा ने कराया? नहीं, सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है। जो भी यहाँ आए हैं, आते हैं, बाबा ने तुमको श्रृंगार कराया और तुम बहुतों को श्रृंगार करा के ले आते हो। फिर वो ही कोई को कि दूसरों को श्रृंगार करा के लाते हो। बाबा तो नहीं लाते हैं, नहीं, बाबा तो फिर आफरीन देते हैं बच्चों को। जैसे जैसे श्रृंगार किया है, फिर औरों को भी श्रीमत अनुसार श्रृंगार कराते हैं। 21/6/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, दूसरी लाइन। तो औरों को भी श्रृंगार कराते हो, बल्कि अपने से भी औरों को श्रृंगार अच्छा करा सकती है ना। क्यों? क्योंकि वो तो सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। बाबा तो समझाते हैं, जो समझाने वाले हैं, जो समझ पाते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाते। कहेंगे उनकी तकदीर ज्यादा है, उनसे भी तो वो तीखा हो जाता है। तो वो दिल में समझते हैं कि हम इनसे बैठे बैठे दिल में समझते हैं, इनसे तो हम भी अच्छा समझा ही सकते हैं। दिल में आता है, उनकी दिल में ऐसे आता है, हम बहुत रसीला समझा सकते हैं। हमारी दिल होती है तो इनको ऐसे समझावे जो एकदम एक तीर मारे तो वो पार हो जाए। तो उसकी चलती है, बच्चों की चलती जरूर होगी, अच्छी तरह से चलती होगी कि ये जो जो समझाती है, अच्छा ये अगर मेरे को मिले तो मैं इनको समझाऊं, इन पर ऐसे समझाऊं, वैसे समझाऊं, कि दिल में बात आती है।
सबके पास ऐसे जरूर रहते होंगे, बच्चियां भी तो और गोप भी तो, है ना। और फिर ऐसे वो नशे या नशा जिनको समझाने का होता है वो निकल भी पड़ती है और बरोबर तीखी चली जाती है, बाप दादा के दिल पर भी चढ़ जाते हैं। नए नए बहुत ही, और नए बहुत ही यहाँ हैं, ढेर के ढेर हैं, जो पुरानों से भी बड़े तीखे हैं और बड़े मीठे लगते हैं। फूल है ना, जो वास्तव में पहले कांटे थे, चलो या कुछ भी थे, वो अच्छे फूल बनते हैं। इसलिए ये देखो बाबा एक एक को क्या इनमें कमी है देखते हैं। हाँ ये कमी है, वो कमी है, इसमें अगर ये कमी निकल जाए तब तो बड़ा अच्छा है, ये बहुत ऊंच चली जावे। तो बाबा एक एक को बैठ करके देखते हैं, क्योंकि देखना तो है ना, बागवान का काम है। फिर बागवान के बाद माली का भी काम है। तो दोनों बागवान और माली इकट्ठे हैं ना, है? कौन है बागवान, कौन है माली बेहद का इस दुनिया का है? शिव बाबा है बागवान, प्रजापिता है माली, फूलों को चुनता है ना, गजरा माला बनाई जाती है ना, तो दोनों ही बैठ करके देखते रहते हैं। है तो एक ही शरीर में, तो दोनों बैठे देखेंगे ना, एक एक को देखते हैं। दिल तो होती है कि उठ करके फिर वहां जाऊं, क्योंकि बहुत बहुत वो पिछाड़ी में भी जा करके बैठ जाते हैं, क्योंकि बेचारे देरी से आते हैं, या क्या होता है, या कुछ इनका उनको इतना ख्याल नहीं होता है कि बाबा क्यों देखते हैं। हम भी तो जाके बैठे हैं तो बाबा भले देखे कि हमारे में क्या कुछ अवगुण तो नहीं है। अभी वहां जाकर के बैठेंगे, बाबा को क्या मालूम। अच्छे अच्छे महारथियों को तो बाप कहते हैं ना, तो वो अच्छे महारथी तो फ्रंट में होने चाहिए। अरे मुगल गार्डन में तो जो जो बैठ करके प्रेसिडेंट, सो भी कोई अच्छी चौक, जो झाड़ियां जहां फर्स्ट क्लास हो, वहीं जाके बैठेंगे। ऐसे नहीं को मिक्सचर उसमें जाकर के बैठ जाएंगे, बंगार नहीं, वो भी अच्छी तरह से जाकर के बैठेंगे, जहां खुशबुएं आती रहे फर्स्ट क्लास है। ऐसे तो नहीं कि वहां आक के फूलों के पास जाकर के बीच में जाके बैठेंगे। फूल तो देखते हो कितने प्रकार के फूल, जहां खुशबू आएंगी वो बड़े लोग तो वहीं जाके बैठेंगे ना।
तो बाप भी ऐसे ही है, परंतु क्या करें, आप ही भी तो नहीं आते हैं। कोई कोई तो अपने को मियाँ मिट्ठू बैठ समझ लेते हैं और बैठ करके आकर के सामने बैठ जाते हैं। जो बिल्कुल सर्विस नहीं करते वो भी सामने आके बैठ जाते। पता नहीं देरी से आते हैं, क्या होता है। तभी आगे देखा ना, कब बाबा उठ करके हम ढूंढने लगे अपने फूलों को कि हमारा ये फूल कहाँ है, वो फूल कहाँ है। देखने में नहीं आते हैं, यहाँ आगे तो है नहीं। जिनमें ये खुशबुएं आए वो फूल तो नहीं देखने में आते हैं। देखो, मैं तो अच्छी तरह से समझाता रहता हूं, ये भी बच्चे समझते हैं कि बाप का तो फर्स्ट क्लास है। जो फर्स्ट क्लास बच्चे, फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, और बाप को तो फर्स्ट क्लास खुशबुएं चाहिए। आगे पीछे बैठने वाले क्यों? या तुम्हारा मतलब है कि वो 5 झाड़ में आकर के बैठे हैं? बाबा देखें, और शास्त्रों में वो पंचवटी प्रसिद्ध है ना, बट झाड़ को कहा जाता है। तो बाबा देखें नहीं, परंतु नहीं, ये कोई और डर की बात नहीं है। अगर कोई फंक हो जावे या किसको जावे, अच्छा नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो मुसीबत अपने ऊपर लाएंगे। किसी का क्या बिगाड़ेंगे, क्या करेंगे नहीं तो, समझे ना। ये ख्यालात भी उन्हीं बच्चों को बैठेगा ना। हाँ, कोई कोई होगा जिसको धक्का आएगा, क्या करेगा, धक्का आ जाएगा, तो अगर उठेगा तो अपनी तकदीर में है, और उठेगा तो अपनी तकदीर में। बाप के आगे तो बहुत अच्छे डांसिंग करने वाले, बाबा ने मिसाल तो डांस करने वालों का बहुत दिया हुआ है ना, कि देखो ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। जब मैं देखता हूं तो कोई की आंखें इतनी बंद रहती हैं, पता नहीं कहां चले जाते हैं। मैं तो सिर्फ आंखों से आंखें, तुम्हारा नाम तो है ना, है सब है। दुनिया वाले तो ऐसे ही जानते हैं कि ये आंखों में आंखें मिलाते हैं। अरे नजर से तो मिलाना होती है ना, गाते भी हैं, नजर से निहाल किंदा प्यारा सतगुरु। तो बड़ी खुशी होती है, अथाह खुशी होती है जब हम देखते हैं कि ये बड़ा अच्छा सबसे उल बच्चा है। 21/6/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। हाँ है तो सर्विस का बड़ा अच्छा है, परंतु ये थोड़े थोड़े इनमें ये डिफेक्ट्स तो हैं। कोई में काला, कोई में झुंझार, कोई में देखो तो बहुत अच्छा हीरा, बड़ा बड़ा।
कोई सारा अंदर से वो जाली लगी पड़ी है, समझा ना, अंदर से खाली खाली जाली पड़ी है, जैसे कोई वैल्यू ही नहीं, इतनी वैल्यू तो है ही नहीं। तो ये तुम बाबा कहते हैं ना चैतन्य हो, ये जाली वाली साफ निकल सकती है, सारी जालियां सारी फ्ला साफ निकलनी है। ऐसे समझ करके अच्छी तरह से डटे रहें, क्योंकि बाप जैसा लवलीएस्ट तो कोई है ही नहीं एकदम। बच्चियों का मोह रहता है अक्सर करके पति में, हाँ, माताओं का जितना पति में मोह रहता है इतना और कोई पतियों का नहीं रहता है पत्नी में। माताओं में तो बहुत मोह। बाबा कहते हैं ना, माताओं ने अगर मोह को जीत लिया तो समझ लो पास हो गई। तो माताओं में बहुत मोह है ना बच्चे। अगर समझो, तुम जानते हो कि एक अगर गई तो झट जाके दूसरी ले लेंगे। पतियों का तो ये हाल है, और उनका एक गया तो वो बेचारी तो या हुसैन करती रहेगी। सारी आयो एकदम उनकी याद में। तो फर्क है ना, बहुत ही फर्क है। इससे सिद्ध होता है कि कितना माताओं का या कन्याओं का कहो, माताओं का लव बहुत होता है पुरुषों के ऊपर। इतना पुरुषों का सच्चा लव नहीं होता है, समझा ना। वो झट थोड़े ही दिन में भला और बस देखा और कोई को झट उमड़ पड़ी बुद्धि। वो बेचारी भले कैसी भी फर्स्ट क्लास हो तो भी, हाँ ये जरूर है, ये दिन प्रतिदिन अवस्थाएं ऐसी वो कम होती जाती है, क्योंकि फिर वो तो दूसरी शादी और दूसरे से जाकर के गंदी हो जाती है। नहीं तो क्या करें बेचारी, ये हो जाते हैं क्योंकि गंदी दुनिया होती जाती है ना। बाकी लव तो फिर भी सच्चा लव स्त्रियों का ही होता है, पतियों का नहीं, बहुत कम। ये तो है ना, बस एक क्या, एक गई है, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी। वो तो समझते हैं एक जूती गई दूसरी बदलते हैं, तो वो तो जूती भी कहा जाता है। शरीर के लिए तो कहा जाता है ना, ये पुरानी जूती है। ओम शांति।